हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल एक बार फिर से आपके फ्यूचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो भी मित्र हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो हिस्ट्री की 5 क्लासें हो चुकी हैं, अब बारी है पॉलिटिक्स की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, तो जो देश का पहला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। तो आज हम लोग राष्ट्रपति को अच्छी तरीके से समझेंगे, इसके बारे में, सभी अनुच्छेद के बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या होता है राष्ट्रपति, इसकी शपथ कौन दिलाता है, इसको वोट कौन कौन करता है, सब कुछ हम लोग जानेंगे आज। तो आइए ज्यादा बात न करते हुए आते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट पे आते हैं। तो प्रेसिडेंट के आने से पहले हम लोग कुछ और नॉलेज देख लेते हैं। आइए देखिए प्रेसिडेंट, तो पहले समझ लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो मित्रों, संविधान किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान है क्या है, तो संविधान है नियमों की पुस्तक। संविधान क्या है, संविधान क्या है, नियमों की पुस्तक। संविधान क्या है, तो संविधान एक नियमों की पुस्तक है। जिससे क्या चलता है, तो जिससे हमारा चलता है देश। ठीक है, देश हमारा कौन सा है, तो भारत। ठीक है, तो भारत जिस नियमों की पुस्तक से चलता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। उसे क्या कहते हैं, उसे संविधान कहते हैं। तो राष्ट्रपति का वर्णन जो है किस नियमों की, संविधान के हिसाब से चलता है। तो इस संविधान, इस मतलब नियमों की पुस्तक संविधान में राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किसके अंतर्गत क्या है, सब कुछ हम लोग डीपली जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए संविधान क्या है। तो नियमों की वह पुस्तक है जिसमें सब कुछ, हमारे देश के जितने भी नियम है, अनुच्छेद वगैरह, सब कुछ संविधान में ही मिलता है। ठीक है, तो नियमों की पुस्तक से जो हमारा देश चलता है उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं राष्ट्रपति साहब की। ठीक है, तो भाई साहब आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। जो भी मित्र हमारे चैनल पे नहीं है, नए वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आइए बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति में प्रस्तावक कितने होते हैं, प्रस्तावक कितने होते हैं, 50। क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रपति में प्रस्तावक कितने होते हैं, 50। ठीक है, अनुमोदक, अनुमोदक, अनुमोदक कितने होते हैं, 50 होते हैं। अब जमानत राशि, जमानत राशि कितनी होती है राष्ट्रपति की, तो 15,000 रुपए। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग जान गए कि राष्ट्रपति में प्रस्तावक 50 होते हैं, अनुमोदक 50 होते हैं, और जमानत राशि राष्ट्रपति की कितनी होती है, 15,000 रुपए। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की। आइए इधर साइड में, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल में बात करेंगे कि निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है और राष्ट्रपति को वोट कौन कौन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है, तो ये आता है अनुच्छेद 54 में। ठीक है, आप लोग सभी लोग नोट्स बनाते रहें। देखिए नोट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम समझिए, नोट्स एकदम इंपॉर्टेंट होता है। अपना खुद का नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, सबको रिवीजन करिए जितना हम अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल का प्रावधान राष्ट्रपति के अनुच्छेद 54 में है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को वोट कौन कौन करता है, तो पहला डाल दीजिएगा, लोकसभा का निर्वाचन सदस्य। ठीक है, लोकसभा का निर्वाचन सदस्य, लोकसभा का निर्वाचन सदस्य, लोकसभा का निर्वाचन सदस्य। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, दूसरे नंबर पे कौन वोट करता है, राज्यसभा का निर्वाचन सदस्य। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन वोट करता है, राज्यसभा का निर्वाचन सदस्य। ठीक है, दूसरे नंबर पे राज्यसभा का निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचन सदस्य। तीसरे नंबर पे बात करेंगे तीसरे नंबर पे राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। हम लोग बात कर रहे हैं निर्वाचन मंडल के। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल का प्रावधान अनुच्छेद 54 में दिया गया है। इसके बाद हम लोग
और कुछ जानेंगे, डिटेल राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। अब चौथे नंबर पे दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये लोग वो लोग रहे जो क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सभी लोग नोट्स करते रहिए, नोट्स और पेन साथ में लेके बैठिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, अब बात करते हैं, नोट करके लिखिएगा। 17वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, एक आता है 17वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत दिल्ली एवं पुदुचेरी को राष्ट्रपति में सम्मिलित किया गया, मतलब राष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार 17वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत दिल्ली एवं पुदुचेरी को प्राप्त हुआ। ठीक है, 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन। अब हम लोग पॉलिटिक्स की 5 क्लासें लेंगे, उसके बाद मैथ की क्लासें भी करेंगे। 17वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत दिल्ली एवं पुदुचेरी या पांडुचेरी, दिल्ली एवं पुदुचेरी को सम्मिलित किया गया। ठीक है, को सम्मिलित किया गया, इसमें राष्ट्रपति में। ठीक है, को राष्ट्रपति में सम्मिलित किया गया। 17वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत दिल्ली एवं पुदुचेरी को राष्ट्रपति में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की रीति, राष्ट्रपति चुनाव की रीति, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, हाँ, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की रीति जानते हैं मित्रों। तो इसका प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 55 में। किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 55 में। ठीक है, ठीक है, ये अनुच्छेद किसमें है, ये अनुच्छेद 55 में है। ठीक है, किसमें है, अनुच्छेद 55 में इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 55 में है। एकल मत, देखिए इस विधि द्वारा होता है, एकल मत संक्रमणीय, ठीक है, प्रणाली द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव की रीति, इससे यही ज्यादा पूछता है कि राष्ट्रपति चुनाव की रीति का किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 55 में। ठीक है, इसमें वर्णन है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 की बात करते हैं। देखिए, आप कुछ याद करें या नहीं, लेकिन अनुच्छेद ज्यादा से ज्यादा याद करें। अनुच्छेद ही राष्ट्रपति में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण होता है। अनुच्छेद 60 में किसका प्रावधान है, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ महोदय का प्रावधान है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ये हम नहीं, ये अनुच्छेद 60 कहता है, अनुच्छेद 60 में। ठीक है, शपथ। ठीक है, इधर डाल लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, शपथ, ओथ। ठीक है, ओथ, शपथ। तो अनुच्छेद 60 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ऐसा अनुच्छेद 60 में इसका प्रावधान है। तो शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यकाल की। ठीक है,
भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और मोटिवेट होकर आप लोग को एकदम अच्छे से बेस्ट कॉन्टेक्ट और अच्छे तरीके से पढ़ाएं। कार्यकाल, तो कार्यकाल की बात किसमें कही गई है? तो कार्यकाल जो राष्ट्रपति का होता है 21 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर्स का बताया गया। ठीक है, कार्यकाल संबंधी जितने भी वर्णन है राष्ट्रपति के वो अनुच्छेद 56 में है और कितने ईयर्स का? 5 ईयर्स का बताया गया है। लेकिन और एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 56 फर्स्ट खंड ग। अनुच्छेद 56 फर्स्ट खंड ग क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति, ठीक है, अनुच्छेद 56 फर्स्ट ग ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति 5 ईयर्स अपने पद पर कार्यरत हो चुका हो, मतलब उसका कार्यकाल 5 ईयर्स पूरा हो चुका हो, तो अनुच्छेद 56 फर्स्ट ग ये भी कहता है कि उससे अधिक भी वो राष्ट्रपति के पद पे रह सकता है। मतलब जब तक कि एक नया राष्ट्रपति की नियुक्ति न की जाए तब तक वो 5 वर्ष से अधिक भी राष्ट्रपति अपने पद पे रह सकता है। तो ऐसा कौन अनुच्छेद कहता है? आर्टिकल अनुच्छेद 56 फर्स्ट ग ये कहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके नीचे और लिख दी। तो राष्ट्रपति जो इस्तीफा की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति 5 ईयर्स से पहले भी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है। 5 ईयर्स से पहले भी इस्तीफा दे सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति साहब कहाँ पे जाएंगे? उपराष्ट्रपति कहाँ पे जाएंगे? लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या इस्तीफा किसे देता है? तो वो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एकदम राष्ट्रपति से एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, बस आप लोग जबरदस्त से साथ हमारा दीजिए, हमारे साथ लगे रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 60 में किसका प्रावधान है? शपथ का। अनुच्छेद 62 के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 62 क्या कहता है कि अनुच्छेद 62 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे 6 महीने के अंदर क्या कर लेना चाहिए? उसे भर लेना चाहिए। अनुच्छेद 62 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे 6 महीने के भीतर, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर भर लेना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है मित्रों? अनुच्छेद 62 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे 6 महीने के अंदर भर लेना चाहिए। अब आगे नोट डाल के लिखिएगा मित्रों, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ठीक है, नोट में लिखिएगा कि एक ऐसा केस आता है, मतलब एक ऐसी समय आती है 20 जुलाई 1969 का टाइम रहता है। उस समय क्या होता है कि देश में न राष्ट्रपति रहते हैं न उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होता है मित्रों कि उस टाइम जो देश के राष्ट्रपति रहते हैं, कौन? हाँ, देश के राष्ट्रपति, क्या नाम उनका? एक मिनट। देश के राष्ट्रपति 20 जुलाई 1969 की बात है कि जब देश में न राष्ट्रपति रहते हैं न उपराष्ट्रपति। क्या होता है कि राष्ट्रपति साहब, कौन? राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, उस टाइम राष्ट्रपति रहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उनकी क्या होती है मित्रों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो जाती है। तो जो उपराष्ट्रपति रहते हैं वीवी गिरी, ये क्या करते हैं कि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति की सीट भी नहीं रहे और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे,
क्योंकि वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति रहते हैं ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चले जाते हैं, तो इनकी सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो उस टाइम जो देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे राष्ट्रपति चुनते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करके लिखिएगा। 20 जुलाई 1969 में न राष्ट्रपति न उपराष्ट्रपति, ठीक है, न राष्ट्रपति रहते हैं न उपराष्ट्रपति। तब जो देश का जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहता है, मुख्य न्यायाधीश, उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट चुना जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, तो किनकी मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, और वीवी गिरी जो रहते हैं वो उपराष्ट्रपति रहते हैं। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चले जाते हैं, जिससे दोनों सीट खाली रहती है। ये कब की बात है, ये 20 जुलाई 1969 की बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी जगह ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव पुनः हो सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का पुनः चुनाव हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 57 पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का पुनः चुनाव हो सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो ये अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या बात कही गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव पुनः हो सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। ठीक है मित्रों, अब आगे बात कर लेते हैं। एक नीचे लिख लीजिएगा कि अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में जब तक आप इलेक्शन लड़ते रहिए, राष्ट्रपति बनते रहिए। ठीक है, हाँ, ये नीचे लिख लीजिएगा। अमेरिका में कोई व्यक्ति ओनली 2 टाइम्स, 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते की, कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, किस अनुच्छेद में है, सब कुछ मित्रों जानेंगे। आप लोग साथ जुटे रहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करिए। ठीक है, वेतन एवं भत्ते की बात कर लेते हैं। वेतन एवं भत्ते, ठीक है, तो वेतन एवं भत्ते का किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 59 खंड 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 59 खंड 3 में राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है। क्वेश्चन ये पूछता है कि वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 59 खंड 3 में। या प्रावधान देखिए, या वर्णन दे सकता है कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 59 खंड 3 में। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके वेतन की। तो राष्ट्रपति का वर्तमान टाइम में कितना वेतन है, 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख कोष्टक में लिख लीजिएगा 2018 के बाद। ठीक है, इसके पहले कितनी थी, 1.5 लाख। ठीक है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह वेतन दिया कहां से जाता है, तो ये वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। लिख लीजिएगा, यह वेतन भारत की कहां से, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 59 खंड 3 में। ठीक है, अब महाभियोग की बात कर लेते हैं।
महाभियोग, महाभियोग, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। तो महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 61। महाभियोग, महाभियोग, इम्पीचमेंट, इसका प्रावधान किस, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो महाभियोग की प्रावधान है ये कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका के प्रावधान, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, यह है अमेरिका, यह अमेरिका से लिया गया। ठीक है, यह अमेरिका से लिया गया। ठीक है, इम्पीचमेंट यह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विवाद, विवाद, आगे बढ़ते हैं। विवाद की बात कर लेते हैं। विवाद संबंधी जितने वर्णन है राष्ट्रपति के, इसका प्रावधान अनुच्छेद 71 में है। ठीक है, आप लोग इतना ही जानिए। विवाद संबंधी जितने भी सारे राष्ट्रपति के कार्य हैं, इनका प्रावधान किसमें? इनका वर्णन अनुच्छेद 71 में। ठीक है, अब राष्ट्रपति की शक्तियां की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे डालिएगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अरे हाँ, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की समस्त शक्ति निहित होती है, या कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, पहले नंबर पे डालिएगा अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, या समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, लिखिएगा समस्त कार्यपालिका की शक्ति, समस्त कार्यपालिका की शक्ति, समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में, देखिए भाई साहब, आप लोग को बता दें कि जो राष्ट्रपति, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इससे हर एक एग्जाम में कम से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अब अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद 74। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? अनुच्छेद 77 ये कहता है कि मंत्रिमंडल के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होगा। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 ये कहता है कि मंत्रिमंडल के जितने भी समस्त कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। ठीक है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के समस्त कार्य, मंत्रिमंडल के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर होगा। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 ये कहता है कि मंत्रिमंडल के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होगा। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78, आइए अनुच्छेद 78 को जानते हैं। अनुच्छेद 78 क्या है?
अनुच्छेद 78 में जो राष्ट्रपति है वो यूनियन गवर्नमेंट से, संघ सरकार से जानकारी मांग सकता है। ये अनुच्छेद 78 में इसका प्रावधान है। ठीक है, संघ सरकार से जानकारी मांग सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 78 में जो है संघ सरकार से राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जो है जानकारी मांग सकता है। अब बात कर लेते हैं नियुक्तियां की। राष्ट्रपति नियुक्ति किनकी लोग करता है, देखिए पीएम, ठीक है, गवर्नर, कैग, महानियंत्रक लेखक परीक्षक, ठीक है, कैग, और पीएम की सलाह पे अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में यहां तक जान गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आज पढ़े राष्ट्रपति का वोट कौन करता है, उसके अनुच्छेद के बारे में जाने, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सब कुछ हम लोग जाने। तो आज की वीडियो में यही तक। अगले ये प्रेसिडेंट पार्ट 1 है, पार्ट 2 में अगले बार यहीं से हम लोग नियुक्तियां के बाद राष्ट्रपति को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, सभी लोग जो भी मित्र हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जानना इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, तो सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।